सवाल यह कि जनता दल यूनाइटेड के दोनों कैंडिडेट्स जीत गए हैं, मगर क्या उसने जमीन तैयार कर दी है बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की? यानी कि तमाम कयास धरे के धरे रह गए। बागियों ने जितने नाम खड़े किए थे सब धराशायी हो गए। बिहार की दोनों राज्यसभा सीटों के उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं। पवन वर्मा और गुलाम रसूल दोनों विजयी और दोनों की जीत आरजेडी और नीतीश के राजनीतिक समीकरण का परिणाम। इस लड़ाई में जहां लड़ रही थी भाजपा, दो लोगों को खड़ा करके आगे, वो बुरी तरह से हारी है और देश को एक दिशा मिला है, बिहार ने दिया है। मगर सवाल ये कि क्या लालू और नीतीश का ये नया गठजोड़ सिर्फ राज्यसभा के चुनावों तक सीमित रहेगा या फिर लगभग 2 दशक के बाद दूर हुई तल्खी कोई नया रंग लाएगी? बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव में 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें 21 जेडीयू, 2 कांग्रेस और 2 आरजेडी के विधायक हैं। सभी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की। हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रशांत का, जो इस वक्त मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, उसका सबूत संभवतः हमें लालू के उस बयान से मिलती है जब वो बार बार धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए अभिसार, 2 चीजें हैं। आज जो चुनाव परिणाम आया है राज्यसभा का और जिस तरह से 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, 2 चीजें बिल्कुल साफ है। एक तो ये कि जो आपने सवाल उठाया कि क्या लालू और नीतीश का जो गठजोड़ है वो आने वाले दिनों में, या हम कहें विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, क्या उसमें भी जारी रहेगा? दूसरी चीज, जो बिहार में जेडीयू की सरकार चल रही है जीतन राम मांझी के नेतृत्व में, उसका क्या होने वाला है? क्योंकि अब जेडीयू के दोनों उम्मीदवार भले ही जीत गए हों, लेकिन 21 विधायक अगर सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को वोट करते हैं तो ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। रहा सवाल क्या लालू और नीतीश आगे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं। अगर विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और जेडीयू को साथ रहना है तो कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं, जिसके चलते हो सकता है कि उस समय ये इस गठबंधन को लेकर कुछ समस्याएं सामने आए। लेकिन यही बड़ा सवाल है और जिसको आने वाले दिनों में जिसका जवाब हमें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका पटना से।